स्वागत है जी आप सभी का अपना चैनल आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण बहुत है। छठ करवाए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो जल्दी से आप लोग दोस्तों साथियों में शेयर कर दीजिए और शुरू करेंगे आज का क्लास। जितना जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग। प्लीज जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, जब क्लास शुरू करेंगे तब, अभी नहीं कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। शुरू करते हैं आज का क्लास। फिजिक्स, सबसे पहले फिजिक्स से शुरू करते हैं। फिजिक्स का 10वां चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। इससे सबसे पहले शुरू करते हैं सवाल शुरू करते हैं आज का। कहा गया पहला प्रश्न, दर्पण के लिए फोकस दूरी किस पर निर्भर करता है? जो दर्पण का फोकस होता है, ये जो दर्पण का यहाँ पे फोकस बनता है वह किस पे निर्भर करता है? तो वह करता है वक्रता त्रिज्या पर। किस पे? वक्रता त्रिज्या पर। इसको कहते हैं F, इसको कहते हैं सी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको कहते हैं पोल यानी ध्रुव। अगला प्रश्न कहा गया है विनिमय दर्पण से बनने वाला छवि को कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। कैसी होती है? कैसी होगी? विनिमय से दर्पण वाल बनेगा तो कैसा बनेगा? तो बनेगा भासी। कैसा बनेगा? तो आभासी दर्पण बनेगा, आभासी दर्पण बनेगा। अगला प्रश्न कहा गया है चैप्टर नंबर 11, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 ही 4 प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न छठ कर लाए हैं। अगला प्रश्न कहा गया है मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस होता है? तो कैसा होता है? तो उत्तल लेंस का जैसा काम करता है। हमारा आंख कैसा काम करता है? तो उत्तल लेंस के जैसा काम करता है। अगला प्रश्न कहा गया वृद्धावस्था में निकट दृष्टि दोष कारण है। क्या कारण है? तो लेंस की लचक जो है कम हो जाती है। लेंस की क्षमता का लचक होती है वह कम हो जाती है। उसी को समंजन कहते हैं। समंजन क्षमता कम हो जाती है। समंजन क्षमता क्या होता है? कम हो जाता है। समंजन क्षमता क्या हो जाता है? कम हो जाता है वृद्धावस्था में। अगला प्रश्न कहा गया है विद्युत से। अगला प्रश्न कहा गया है वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वो कैसा जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर का आप लोग ऐसा होता है चिन्ह। ये 1 नंबर में पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है वोल्ट मीटर का संकेत कैसा होता है, इस तरह का। उसको कैसे जोड़ते हैं? अति समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगला कहा गया है ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? तो V बराबर IR होता है। क्या होता है? V बराबर IR। अगला प्रश्न कहा गया है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किस नियम से होता है? किस नियम से होता है? देखिएगा यहाँ पे, यहाँ पे कहा गया है दाएं हस्त के नियम से। किनके हस्त के नियम से? दाएं हाथ के नियम से। किनके दाएं हाथ के नियम से? तो हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हस्त के बाएं हस्त और दाएं हस्त के नियम पढ़े थे आप लोग, उसके नियम से हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया विद्युत मोटर किस प्रकार का सिद्धांत है? किस प्रकार का कार्य करता है? सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस पे करता है? विद्युत मोटर किस पे करता है? तो चुंबकीय बल पर। किस पे? बल पर काम करता है। ये क्या हमारा इस तरह का फिगर होता है, इस तरह का ये ध्रुव होता है। यहाँ पे सिखाए थे हम वीडियो में, जाकर आप उसको देख लीजिएगा।
अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न केमिस्ट्री शुरू होता है यहाँ से हम लोगों का। केमिस्ट्री का पहला अध्याय से शुरू करते हैं। पहला अध्याय में कहा गया है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। प्रश्न पहला कहा गया है, पहला प्रश्न कहा गया रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा किस प्रकार निकलती है। तो ये निकलता है प्रकाश के माध्यम से भी निकलता है, गर्मी ध्वनि सभी के माध्यम से निकलता है। अगला प्रश्न क्या गया है, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहते हैं अम्ल। क्या कहते हैं? अम्ल। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद जो होता है कैसा होता है? खट्टा होता है। अभिक्रिया में कौन सी गैस बनती है? जिंक और हाइड्रोक्लोरिक। Zn को कहते हैं जिंक। Zn प्लस अभिक्रिया करेंगे, Zn को अभिक्रिया करेंगे किससे करेंगे? तो HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक Cl2 इसको से अगर अभिक्रिया करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा, कौन सा गैस का उत्सर्जन होगा? तो हो जाएगा किस गैस का? कौन सा गैस का हो जाएगा? कौन सा गैस का निसर्जन होगा, उत्कर्षण होगा? क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का। किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन का। अगला प्रश्न कहा गया है फेनोलिक अम्ल माध्यम से किस रंग का होता है? फेनोलिक जो होता है वो कैसा होता है? रंगहीन होता है। इसमें कोई रंग नहीं होता है। अगला प्रश्न कहा गया बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। अगला प्रश्न कहा गया है मनुष्य के पाचक का प्रमुख स्थान कौन सा है? पाचक का प्रमुख स्थान कौन सा है? तो हो जाएगा छोटी आंत। कौन सा हो जाएगा? छोटी आंत। अगला प्रश्न कहा गया है आप लोग आज का नोट्स लेना चाहते हैं, इसका अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का। आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको फ्री में नोट्स मिल जाएगा। आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और जल्दी ज्यादा से ज्यादा आप लोग दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। कहा गया अगला प्रश्न रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो लाल रक्त कणिकाएं के द्वारा होता है। लाल रक्त कणिकाएं। अगला कहा गया है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो होता है प्रमस्तिष्क। कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है। अगला प्रश्न कहा गया है पौधों में आंदोलन के लिए जिम्मेवार हार्मोन कौन सा है? आंदोलन के लिए ऑक्सीन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीन। याद कर लीजिए इसे याद कर लीजिए और अपने नोट्स में इसको जरूर लिख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ऐसा। अगला प्रश्न कहा गया है आगे आप लोग किस पर वीडियो चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइएगा। इसका सब्जेक्टिव प्रश्न चाहते हैं तो कल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए और जो नए हैं इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला प्रश्न कहा गया मनुष्यों में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में। भ्रूण ये जो गर्भाशय किसमें होता है? तो महिलाओं में होता है। महिलाएं में होती है। किसमें? महिलाएं में, स्त्री में होती है। अगला प्रश्न कहा गया पौधों में परागकण के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? तो होता है परागकण स्थानांतरण। ऐसा पूछा जाएगा पराग कोश कहाँ पाया जाता है? पराग कोश कहाँ पे पाया जाता है? तो हो जाएगा परागकण में। और पर परागन जो है परागन स्थानांतरण में होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है अगला प्रश्न अगर आपको अब हमारा लगता है प्रश्न समाप्त हुआ। ये फिर से लौट कर आ रहा। अब हमारा प्रश्न समाप्त हुआ। क्या हुआ? समाप्त हुआ हमारा प्रश्न। हमारा प्रश्न समाप्त हुआ।
आप लोगों का यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अभी तक नहीं भी किए तो, ताकि उन लोगों को भी क्लास को देखने को मिल जाए। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और चैनल पर व्हाट्सएप चैनल पर, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।